प्रश्नावली 3.5 का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। पहला ऑप्शन है ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक, तो हमें पता है कि रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल सिर्फ और सिर्फ समपाती रेखाओं के होते हैं। समपाती रेखाएं कैसी होती हैं? ऐसी रेखाएं जैसे मान लो ये हमारी पहली रेखा हो गई। ठीक, अब इसी के ऊपर अगर कोई दूसरी रेखा जाती है तो कैसी रेखाएं हो गई? वो समपाती रेखाएं हो गई। कैसी रेखाएं हो गई? समपाती रेखाएं हो गई। और इन्हीं रेखाओं के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। इनका रूल्स क्या होता है कि इनका जो A1 और A2 का अनुपात हो वो B1 और B2 के बराबर हो और C1 और C2 के भी बराबर होना चाहिए। ठीक, मतलब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 तीनों क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तो हम यही पता करते हैं कि हमारा जो पहला समीकरण है 2x धन 3y बराबर में 7 को हम इधर लेके आते हैं तो ये बन जाएगा 2x धन 3y माइनस 7 बराबर में 0। ये हमारा पहला समीकरण हो गया। ठीक, पहली रेखा का समीकरण हो गया। अब हम क्या करते हैं? दूसरे वाली का लिखते हैं a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई बराबर में 3a प्लस b माइनस 2। ठीक, अब हम क्या करें कि इन सभी चीज़ों को हम बराबर की इधर लेके आए। ये बन जाएगा a माइनस बी एक्स प्लस ये बन जाएगा a प्लस बी इंटू वाई। ठीक, अब इन सब चीज़ों को जब हम इधर लेके आएंगे तो इनका चिन्ह बदल जाएगा। ये प्लस में ये माइनस में हो जाएगा, -3 है। और ये प्लस में है, ये -b, ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, +2 बराबर 0। ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। ठीक, तो अब A1 की जगह पे क्या होगा? जो चूँकि पहला समीकरण है तो इसके लिए हम A1, B1 और C1 लेंगे। ठीक, तो ये बराबर हो जाएगा हमारा A1 के 2 है, A1 की जगह पे 2 है, B1 की जगह पे 3 है, C1 की जगह पे -7 है। x का गुणांक 2, y का गुणांक 3 और c की जगह पे हमारा क्या है? -7 है। अब इसी तरह से हम अगर समीकरण 2 के लिए लेंगे तो A2, B2 और C2 लेंगे। ठीक, तो A2 बराबर हमारा क्या है? a माइनस बी है। B2 क्या हमारा? a प्लस बी है। ठीक, C2 क्या हमारा? C2 हमारा -3a। ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं? C की जगह पे है। क्या हो जाएगा? -3a माइनस बी प्लस 2। ठीक, अब हम निकालते हैं A1/A2। इन सब चीज़ों को जब हमारा निकल गया है A1 A2 का मान तो हम इनमें रख देते हैं। तो A1/A2 हमारा क्या हो जाएगा? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अब इनकी जगह पे इनका मान रख देते हैं हम। ठीक, इनकी जगह पे इनका मान रख देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा A1 की जगह पे 2, A2 की जगह पे a माइनस बी। ठीक, बराबर B1 की जगह पे 3, B2 की जगह पे a प्लस बी। ठीक, बराबर C1 की जगह पे -7, C2 की जगह पे -3a माइनस बी प्लस 2। ठीक, अब क्या करते हैं कि भाई ये दोनों बराबर हैं। 2/a माइनस बी बराबर 3 में a प्लस बी। हम क्या करते हैं? इनका तिरछा गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2b। ठीक, इनका गुणा इनमें होगा 2a प्लस 2b बराबर उधर क्या हो जाएगा? 3a माइनस 3b। ठीक, -3b ये हो गया। अब हम बराबर के इधर लेके आते हैं इन सभी चीज़ों को तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2b माइनस। ठीक, ये प्लस है तो इधर आएगा -3 है, ये माइनस है तो इधर आएगा +3b बराबर में 0। यहाँ से क्या हुआ? अब आ गया हमारा कि 3b और 2b मिलकर 5b बना दिए। ठीक, और यहाँ से 2 मतलब 3a में से 2a निकल जाएगा, -a बचेगा। ठीक, बराबर में 0। ये हो गया।
अब इसी तरह से हम इनका कर लेते हैं। इनका क्या होगा कि 3/में a प्लस बी बराबर -7/में -3a माइनस बी प्लस 2। ठीक, तिरछा गुणा करेंगे। तिरछा गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3×3 9 -9a, फिर 3×1 3b -3b हो गया, फिर 3×2 6 प्लस 6 बराबर में इधर क्या -7b नहीं -7a, ठीक, -7b ये हो गया। अब इन सब चीज़ों को इधर लेके आएंगे अगर तो क्या बनेगा -9a, फिर ये बनेगा -3b प्लस 6, इधर आएगा तो माइनस से प्लस बनेगा +7a, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस बनेगा +7b बराबर में 0। अब यहाँ से देखते हैं 9 ये यहाँ पे है, 7 ये यहाँ पे है, ठीक, -2a बच गया, ठीक, -2a बच गया। अब 7b यहाँ पे है, -3b यहाँ पे है, मतलब 7b में से 3b निकल गया, बच गया हमारे पास प्लस में 4b, ठीक। +6 को हम उधर भेज देते हैं बराबर की, ये बन जाएगा -6, ठीक है, ये बन गया। अब यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लें यहाँ पे तो ये बन जाएगा हमारा 2 -a, 2 निकल गया, -a प्लस यहाँ क्या बचेगा 2b बराबर में -6, ठीक। तो ये हो गया हमारा -a प्लस 2b बराबर में यहाँ से -6/2, 2 इधर गुणे में उधर जाएगा भाग में, 2×3 6, क्या आया, ये हो गया हमारा -a प्लस 2b बराबर में क्या आया -3 आया, ठीक। तो -a बराबर क्या हो गया हमारा, -a बराबर हो गया -3 और ये उधर जाएगा +2 उधर जाएगा -2b बन जाएगा, ठीक, ठीक है। तो माइनस अगर हम कॉमन ले लें यहाँ पे, माइनस अगर हम कॉमन ले लें तो ये माइनस हमारा बन जाएगा -a माइनस कॉमन आ गया तो ये 3 हो गया, ये +2b हो गया, ठीक, माइनस माइनस कैंसिल। a बराबर हमारा क्या आया निकल के, a बराबर हमारा निकल के आया 3 + 2b, ठीक। अब इस a का मान अगर हम यहाँ रख दें, इसे हम मान लेते हैं समीकरण 3, ठीक। तो लिखेंगे a का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक, 3 में रखने पर अब रख देते हैं 5b माइनस, ठीक, -3 माइनस का गुणा यहाँ पे होगा तो -2b बराबर में 0, ठीक। तो 5b में से 2b निकल गया, कितना बचा 3b, और -3 बराबर 0, तो -3b बराबर में इधर इस चीज़ को हम उधर भेज देते हैं, सॉरी थोड़ी सी गलती होगी, 5b में से 2b निकलेगा, कितना बचेगा 3b, तो -3b कहाँ से लिख दिया हम, तो 3b बराबर ये -3 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो b बराबर हो जाएगा 3/3। b का मान कितना आया 3×1 3, तो हमारा जो b निकल के आया वो कितना आया, b हमारा आया 1, ठीक। अब इस b का मान अगर हम इसमें रख दें, ठीक, समीकरण 3 में, तो b का मान समीकरण 3 में रखने पर b का मान हमारा कितना है, वो है हमारा 1, तो 5 × 1, b की जगह पर क्या हो जाएगा 5 × 1 -a बराबर में 0, ठीक। तो -a 5×1 5, 5 -a बराबर में 0, तो -a बराबर क्या हो जाएगा, 5 को उधर भेज देंगे तो -5 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, a बराबर 5। b का मान हमारा 1 आया, a का मान 5 आया, a और b का मान ही इसने पूछा था हमसे, ठीक, क्या, हाँ a और b का मान
ए और बी के किन मानों के लिए। तो ए हमारा कितना आया, ए हमारा आ गया 5 और बी हमारा कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक,